हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे। टॉपिक स्टार्ट करें। कौन सा? महाद्वीप और महासागर। इंग्लिश में दे रखा ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, महासागर एंड महाद्वीप। ये 6 क्लास का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। कौन सा? नए सिलेबस के अनुसार है, जो आपके सामने नोट्स के रूप में मैं लेके आ रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको हम पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए। इधर कंटिन्यू क्लास लेते हैं हम लोग। चलो ओके, आ जाओ इधर। ओशियन और कॉन्टिनेंट, महासागर और महाद्वीप। नाम आपने सुना होगा, महासागर, सागर का बड़ा रूप महासागर, और जमीन का बड़ा पार्ट जिसको हम बोलते हैं द्वीप, छोटे को और बड़े को बोलते हैं महाद्वीप। ये हमें क्या करना है, इधर रीड करना, समझना है। सामने क्या दिख रही है आपको? आपको अर्थ दिख रही है। क्या दिख रही है भाई? पृथ्वी दिख रही है। दिख रहा है ना? पृथ्वी, ये हमारी क्या है? अर्थ। समझ आ रहा आपको? चलो, तो दिस अर्थ को हमें क्या करना है, समझना है। इस अर्थ को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्थ की मेन मेन पार्ट को हमें थोड़ा बहुत समझना है। इधर इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अब यहाँ पर देर का द अर्थ सीन फ्रॉम स्पेस। स्पेस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं अंतरिक्ष। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ना, ये ऊपर से सैटेलाइट लगा, उस सैटेलाइट से क्या किया, स्पेस से पृथ्वी को पिक्चर लिया हुआ है। मतलब पृथ्वी माता है, धरती का क्या लिया हमने, ऊपर से फोटो लिया है। किसने लिया है? फोटोग्राफ्स बाय द लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर। जो लूनर नाम का एक रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर है, ऑर्बिट का मतलब इसके चारों ओर घूमने वाला, उसका ऑर्बिटर बोलते हैं। उसने क्या किया है, इसका पिक्चर लिया। ये आपको एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना? तो व्यू इज ए सेंटर्ड ऑन द पैसिफिक ओशियन। अब इसने क्या किया, ये पैसिफिक वाला एशियन है ना, इसका मैक्सिमम क्या दिखाया, पार्ट दिखाया। और ये कैसा है? ये पूरा पार्ट पैसिफिक का, इधर इधर का, यहाँ का, और इधर हिंद महासागर आता है, उसको दिखाने की कोशिश की है। फिर क्या बोल रहा है? विथ अफ्रीका टू द लेफ्ट। अफ्रीका किसके पार्ट में? इधर लेफ्ट की तरफ आ रहा है। और फिर क्या दिखा रहा है, नीचे देखो, इंडिया एंड पार्ट ऑफ एशिया ऑफ द टॉप। ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ एशिया, इंडिया है ये। इधर क्या है? इंडिया। इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, आपके पास बुक्स है उसमें देखिए जरूर। यहाँ इंडिया वाला पार्ट दिखाया है, इधर अफ्रीका का पार्ट है। और सेकंड फिर क्या बोल रहा है? ऑस्ट्रेलिया टू द राइट। राइट साइड में कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। एंड अंटार्कटिका एट द बॉटम। बॉटम का मतलब नीचे की ओर कौन सा है? अंटार्कटिका। ये वाला पार्ट क्या है? अंटार्कटिका है। मतलब अर्थ का स्पेस से हमारी अर्थ कैसे दिखती है, उसका एक पिक्चर यहाँ पर हमारी टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ, उसी को मैंने यहाँ आपके सामने दिखाया है, ठीक है ना? चलो आगे। तो ये तो हमारे क्या है, स्टार्टिंग है, थोड़ा लिखा होगा ये स्पेस का किसने लिया, कहाँ से लिया, और क्या क्या इसमें दिखा रखा है। बट ये स्पेस में आपको कैसा कलर दिख रहा है मैक्सिमम? इधर दिख रहा है ना आपको, ये पूरा कलर क्या दिख रहा है? ब्लू कलर में दिख रहा है। ब्लू कलर समझ में आ रहा है? ब्लू का मतलब होगा हिंदी में नीला। कैसा है? नीला। पानी कैसा होता है भाई? नीले कलर का होता है। ब्लू मतलब नीला। और ये व्हाइट व्हाइट वगैरह दिख रहा है, ये सब क्या है? आसमान से लिया हो तो वहां पर क्या है? क्लाउड है, बादल है। क्या भाई? बादल। तो ये बादल है। और नीचे वाला पार्ट ये देख रहा है, यहाँ पर क्या है? बर्फ जमी हुई। क्या जमी हुई है? बर्फ है। और ये आपको कलर दिख रहा है ब्राउन वगैरह, हरा भूरा कलर दिख रहा है, ये सब क्या है? यहाँ पर मैन जमीन है, जिसको हम बोलते हैं भूमि, लैंड। ये जमीन का पार्ट है। और ये किसका पार्ट है? पानी का पार्ट। अब इसमें हम ऑब्जर्व करो, मैक्सिमम पार्ट किसका दिख रहा है? पानी ही पानी दिख रहा है। इस पानी की वजह से इसका, पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश भाग पर, अधिकतम भाग पर क्या है? पानी है। क्या है भाई? पानी, वाटर है। और वाटर का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। ये तो हम जानते हैं पहले से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? दिस इज ए ब्लू प्लेनेट। इसका नाम क्या दिया बच्चों? ब्लू प्लेनेट का मतलब हो गया नीला ग्रह। नीला ग्रह, समझे इतना? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नीला ग्रह भी बोलते हैं। ये हमें समझ में आ गया थोड़ा बहुत। चलो आगे। एक सामने आपको दे रखा है, वीडियो है, इसको मैं प्ले करता हूं, आप लोग अच्छे से देखना। ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 मिनट
या 2 मिनट के आसपास का वीडियो है। इसको ऑब्जर्व करना, फिर इसमें क्या दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ बताना है। सबको दिख रहा है? ओके, चलो देखो, ये सब क्या दिख रहा है? वाटर दिख रहा है ना, सब पानी पानी है। ये कछुआ है, ये धरती और पानी में रहा है। ये पानी के अंदर क्या है? बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह, छोटे छोटे घास वगैरह है। ये अंदर दिख रहा है आपको? ये पूरा क्या पार्ट है? इसी का पार्ट है। ये बहुत बड़ी बड़ी मछली वगैरह, फिश वगैरह है, सब जीव जंतु है अन्य पानी के अंदर। क्या है? पानी के अंदर ये सब कुछ पार्ट है। ये फिश वगैरह आपको दिख रही है, ये सब क्या है? समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव जंतु है, वो आपको दिखाया गया है। जितनी बाहर डाइवर्सिटी, उससे ज्यादा क्या है यहाँ पर डाइवर्सिटी है। ये आपको दिख रही है, मछली जा रही है साथ, और उसके बच्चे वगैरह भी साथ में। ये देखो छोटे छोटे पेड़ पौधे वगैरह, जिसमें ये कछुआ जा रहा है इधर। ये स्टार मछली है। ठीक है, हमने क्या देखा? समुद्र का पार्ट भी देखा और समुद्र के किनारे वाला जमीन का पार्ट भी देखा। और समुद्र के अंदर बहुत सारी क्या है? जीव जंतु देखे, डाइवर्सिटी देखी। क्या देखी भाई? डाइवर्सिटी देखी, विविधता देखी। बहुत सारे जलीय जीव जंतु, मछली वगैरह से लेकर पूरे जितने भी। लेकिन जमीन के पानी के अंदर भी क्या है? घास फूस भी है, वहां पर पेड़ पौधे भी है छोटे छोटे। बहुत सारी क्या है? वेराइटी टाइप की क्या है? अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी है, विविधता है, जीव जंतु है। मतलब आप सोचेंगे पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के ऊपर दोनों पार्ट में क्या है? जीवन है। पृथ्वी के अंदर का मतलब क्या हुआ? समुद्र के अंदर। और पृथ्वी के ऊपर मतलब क्या हुआ? जमीन के ऊपर। और पृथ्वी के ऊपर, सबसे ऊपर आकाश में, वहां पर भी जीव जंतु है। तो ये तीनों पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बायोस्फीयर, जैव मंडल बोलते हैं। लेकिन इस पृथ्वी के अंदर इस प्रकार का सिस्टम है। और इसको लेकर क्या किया? एक व्यक्ति आपको दिखा हुआ यहाँ, जूल्स वर्ने नाम का क्या है, ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा। जूल्स वर्ने ने क्या किया? रिसर्च किया, बताया क्या? महासागर ही सब कुछ है। महासागर ही क्या है? सब कुछ है। द ओशियन इज एवरीथिंग। कौन बोल रहा है? जूल्स वर्ने बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है? ये पृथ्वी के 7/10 हिस्से को कवर करता है। कितने हिस्से को करता है? पृथ्वी के 7/10 हिस्से का मतलब क्या होगा? ये इतना पार्ट तो जमीन है, और ये इतना पार्ट क्या है? पूरा पानी है, महासागर है। इन सांसें शुद्ध और स्वस्थ है। मतलब यहाँ पर क्या है? जो ब्रीथ है वो प्योर एंड हेल्थी है। मतलब वहां श्वास आपको क्या मिलेगी? प्योर मिलेगी। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी भाई? जमीन के ऊपर नहीं, पानी के अंदर ज्यादा है। ये ध्यान देना। ये एक विशाल रेगिस्तान है। दिस इज ए विटाल डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या हुआ? जहां पर पेड़ पौधे वगैरह ऊपर कुछ नहीं हो, बिल्कुल खाली जगह हो या कम हो, ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान बोलते हैं या डेजर्ट बोलते हैं। तो महासागर आप ऊपर ऊपर देखेंगे, क्या देखेगा? कुछ नहीं दिखने वाला है, पानी पानी, लंबे दूर दूर एरिया तक। मनुष्य कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि यहाँ चारों ओर क्या जीवन की हलचल आपको देखने को मिलेगी या महसूस होती है। महासागर प्रकृति का विशाल भंडार है। ओशन इज ए वास्ट डिवर्सियर्स ऑफ नेचर। पृथ्वी का क्या है? बहुत सारे विशाल भंडार, वहां पर सब मिनरल्स मिलेंगे, खनिज वगैरह मिलेंगे आपको। खनिज मतलब क्या हुआ? आपको कोयला हो गया, या फिर लोहा हो गया, या फिर आपको गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, बहुत सारी धातु, वो सब कहाँ मिलती है? इसमें मिलती है। क्रूड ऑयल वगैरह मिलता है, तेल वगैरह मिलता है, सब कुछ। जितना आपने देखा होगा क्या? समुद्र मंथन हमारे हिंदू धर्म में, तो मंथन से क्या निकलता? बहुत सारे मिनरल्स बाहर निकलते। वैसे ही यहाँ देखा है। और ग्लोब की शुरुआत महासागर से हुई। जो ग्लोब मतलब पृथ्वी की शुरुआत किससे हुई है? महासागर से हुई, याद रखना है। और ऐसा कहा जा सकता है, और कौन जानता है कि ये इसके साथ ही खत्म हो नहीं होता।
मतलब इसको कोई बार में कौन बता सकता है कि ये इसी के साथ में क्या होगा, खत्म होगा। ये कौन बोल रहा है, जूल्स वर्ने नाम का व्यक्ति है वो बोल रहा है, और आपकी टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, अपनी टेक्स्ट बुक देखो उसमें लिखा हुआ है अच्छे से। और इसने एक बुक्स लिखी जिसके बारे में यहाँ ये जो कोटेशन दिया हुआ है, एक बुक्स है 20,000 लीग्स अंडर द सी। ये कब की है बच्चों, ये 1869-70 1869-70 में क्या लिखी, एक बुक्स लिखी। उस बुक्स में ये पृथ्वी के बारे में कंटेंट लिखा है। ये फ्रांस का व्यक्ति है जो क्या करता था, समुद्र के बारे में, पृथ्वी के बारे में क्या करता था, उपन्यास वगैरह, कहानी वगैरह लिखता था, नॉवेल्स वगैरह ये सब लिखता था। उसमें उन्होंने क्या किया, इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे साथ, क्वेश्चन मार्क्स आ रहा है। देखो बिग क्वेश्चन, एक बड़ा प्रश्न है। क्या प्रश्न है भाई, हमारे सामने बड़ा प्रश्न यही है कि हम ये जो महासागर और महाद्वीप है इसमें पढ़ना क्या है, ये तो हमें समझे। ठीक है भाई, अभी हम ये इसी पर बात करने वाले हैं। व्हाट आर ओशन एंड कॉन्टिनेंट, महाद्वीप या महासागर और महाद्वीप क्या है, एक नंबर इसको हम इसमें जानेंगे, समझ में आया आपको। सेकंड क्या बोले, व्हाट आर दियर नेम्स, उनके नाम क्या है वो हम समझने वाले हैं। आपको एकदम ऐसे तरीके से याद करवाऊंगा आप भूलेंगे भी नहीं। फिर बोला डिस्ट्रीब्यूशन, दियर डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण कैसा है, मतलब वो क्या है, पहले तो ये समझना है। सेकंड उनके नाम क्या है वो पढ़ेंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे क्या, उसका वितरण किस प्रकार, कौन सा एरिया कहां पर कितना एरिया में फैला हुआ है, बड़ा छोटा कौन सा है, वो हमें क्या करना है, इस टॉपिक में पढ़ना है। समझे आप लोग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, इन व्हाट वेज डू ओशियन एंड कॉन्टिनेंट इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ, मतलब क्या हो गया, महासागर और महाद्वीप क्या करता है, किस तरह से पृथ्वी के या पृथ्वी का जो जीवन है, पृथ्वी के ऊपर जीवन है, उस जीवन को प्रभावित कैसे करते हैं, जिसमें मानव का जीवन भी क्या है, शामिल है। मतलब ये पहले वाले क्वेश्चन क्या बोला, क्या है, नाम क्या है और उनका काम क्या है, किस प्रकार का विस्तार है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, उनको जीवन किस प्रकार से प्रभावित होता है महासागर और महाद्वीप की वजह से, इवन हमारा जीवन भी उससे प्रभावित होता है नहीं होता है। तो ये हमें चीजें यहाँ समझिए। ओके ठीक है, चलो किसको डाउट है तो पूछना जरूर, डांटना बिल्कुल नहीं। अब नेक्स्ट आ जाओ। चलो भाई, अब हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, इतना आपने समझा, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, क्या, लेट्स अर्थ रिटर्न टू योर ग्लोब एंड रोटेट इन जेंटली, या फिर क्या देर का, और लुक एट द पिक्चर्स ऑन द ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून। आइए हम अपने ग्लोब के ऊपर वापस आते हैं। ठीक भाई, वापस आ गए, ग्लोब मतलब पृथ्वी के ऊपर वापस आना है। इसे धीरे से घुमाइए, इस पृथ्वी को, ग्लोब को क्या करना है आपको, धीरे से घुमाओ। या फिर क्या करो, ये पृथ्वी को या चंद्रमा से क्या किया, देखिए कि पृथ्वी की तस्वीर को देखना है। ये आपका चंदा मामा है, इस चंदा मामा पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और ये चंदा मामा से क्या कर रहा है, इसको देख रहा है पृथ्वी को, कि मेरी बहन, मामा का मतलब क्या, आपका मामा, तो ये दोनों क्या हो, ये भाई हो गया इसका, और ये इसकी बहन हो गई, हमारी ये माता बन गई। समझ आया नहीं आया, ये मामा है हमारा। तो यहां से क्या कर रहा है, इस बहन को, चंदा मामा को भी व्यक्ति देख रहा है, ये कैसी दिखती है, तो आप देख रहे हो आपको कैसी दिख रही है, ऐसी दिखती है और कैसी दिखती है, कैसी, ये ब्लू कलर में दिख रही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसका कलर कैसा है, ब्लू मतलब नीला ग्रह है, कैसा है, नीला है, नीले कलर का है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने पहले ही बात करी, यहां पर क्या है भाई, वाटर है, क्या है, पानी है, जल ही क्या है, जीवन है। समझ में आया नहीं है, तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पानी दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों, पानी। अब ये पानी हो गया, इस पानी की वजह से क्या दिखेगा, ये कलर कैसा दिख रहा है, नीडेड अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लिवली कॉल्ड द अर्थ द ब्लू प्लेनेट। इसको बच्चों क्या नाम दिया, जो एस्ट्रोनॉट्स है, जिसको हम बोलते हैं खगोल शास्त्री, पुराने टाइम के खगोल शास्त्री ने क्या बोला, इसको प्यार से क्या बोला, इसको बोला भाई ये हमारा नीला ग्रह है। कैसा है, नीले कलर का है, नीला ग्रह। क्यों है नीला ग्रह, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे भाग पर पानी ही पानी है। क्या है, पानी ही पानी ज्यादा, और पानी का कलर दूर से देखते तो कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है या नीला दिखता है।
इस वजह से इसका नाम क्या दे दिया, नीला ग्रह। क्या बोला बच्चों, नीला ग्रह। इतना याद रखो, एक तो ये नीला ग्रह है तो बहुत सारे एरिया में क्या पानी पानी है, और इसलिए एस्ट्रोनॉट्स ने इसका नाम दिया ब्लू प्लेनेट या फिर नीला ग्रह बोला भाई। ठीक है, सेकंड देख लो, ये तो नीला कलर हो गया ब्लू कलर में। सेकंड आपको दिखेगा कैसा, ब्राउन। ब्राउन का मतलब क्या हो गया, ब्राउन इट मीन्स हिंदी में बोलेंगे भूरा। कैसा बच्चों, भूरा भूरा। भूरा भूरा का मतलब क्या होगा, ये पार्ट देखो कैसा दिख रहा है, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, ये सब क्या है, भूरे कलर का दिख रहा है, ब्राउन कलर का दिख रहा है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या है, जमीन है। क्या है बच्चों, जमीन है। इस वजह से इसका कलर कैसा दिख रहा है, ब्राउन कलर का दिख रहा है। अब ब्राउन कलर का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, जमीन आएगा। क्या आएगा भाई, या जमीन का मतलब हो गया भूमि। इंग्लिश में बोलेंगे क्या, लैंड। क्या बोलेंगे, लैंड, जमीन। ठीक है, तो इसका नाम तो हमने क्या दे दिया, वाटर पानी। इसका नाम दे दिया जमीन। समझे ना, भूमि। अब ये जमीन वाला पार्ट है तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, बड़ा बड़ा एरिया है, अलग अलग डिवाइड कर दिया। इसका हमने नाम दिया महाद्वीप। क्या नाम दिया बच्चों, महाद्वीप बोला। क्या बोला, कॉन्टिनेंट। दिस इज ए कॉन्टिनेंट। और इसको क्या नाम दिया, इसको बोला महासागर। छोटा थोड़ा पानी हो गया, पानी बोला, फिर एक बकेट भर लिया, फिर और बड़ा कर दिया, फिर और बड़ा कर दिया, सागर। उसके बाद बोल सागर का भी बड़ा रूप महासागर। तो ये तो सब क्या है, महासागर है। और ये जमीन का पार्ट है, ये जमीन का पार्ट, ये सब क्या है, महाद्वीप का पार्ट है। दो समझ में नहीं आया, महाद्वीप और महासागर। अब आगे महासागर और महाद्वीप का वर्ड का मीनिंग समझाता हूं आपको। अब आपको दिख रहा है, इसको आप नोट करते जाना। ये नोट्स टाइप भी है और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि आपके पास बुक्स क्या है, इंग्लिश में, हिंदी में अभी तक आई नहीं है। नो प्रॉब्लम, हम लोग आपके लिए क्या करना वाला है, ये लेके गए, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा हमारा। तो सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है, ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है, आपको बराबर नहीं दिख रहा तो इसका मतलब क्या है, ओशियन है। इतना समझो, ओशियन, या हिंदी में बोलेंगे तो महासागर। कैसा सागर भाई, महान, बड़ा है, इसलिए महासागर हो गया। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सीन ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशियन। मतलब पृथ्वी पर पानी का बड़ा पार्ट, वाटर बॉडीज, लार्जेस्ट बड़ा वाला भाग, उसका क्या नाम दिया, जो ग्लोब के ऊपर आपको दिखता है। देखो इधर, ये ग्लोब है, दिख रहा है आपको। मैक्सिमम पार्ट पर क्या दिख रहा है, ब्लू कलर दिखाया हुआ है। तो ब्लू कलर मतलब क्या हुआ, नीला गए, तो नीले का मतलब यहाँ क्या, पानी ही पानी है। इस पानी वाले भाग को हमने क्या नाम दिया, इसको बोला, पृथ्वी पर हम जो सबसे बड़े जल निकाय देखते हैं, इस जल निकाय को हमने क्या नाम दिया बच्चों, महासागर बोला। क्या बोला भाई, महासागर। और कुछ नहीं है, केवल ये पानी का बड़ा भाग है, इसी का नाम हमने क्या दे दिया, महासागर बोल दिया। इतना समझ में आया। इसको क्या नाम दिया, महासागर। दिस इज ए ओशियन। ये क्या है, महासागर है। सिंपल सी बात। महासागर कौन कौन से है, कैसे है, एरिया वाइज सब बताऊंगा। इतना समझो, ये नोट कर देना। आप वीडियो पॉज करके रोक के क्या करो, नोट करो। अब सेकंड देखो, कॉन्टिनेंट। यहाँ क्या देर का है, कॉन्टिनेंट देर का है। ए लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड ए लैंड मास। इसका नाम क्या दिया, जमीन का बड़ा भाग को क्या बोला, लैंड मास बोला। इसको भूभाग बोला। क्या बोला भाई बच्चों, भूभाग। ए लार्ज कॉन्टिनेंट कंटिन्यूस एक्सपेंड ऑन ऑफ लैंड इज कॉल्ड ए कॉन्टिनेंट। मतलब ये जमीन का छोटा भाग, इसको भाग को नाम क्या दिया, लार्ज जमीन भाग बोला, लैंड मास बोला, भूभाग बोला। अभी भूभाग वाला बड़ा भाग और विस्तार होता है, इस विस्तार का नाम क्या दिया, महाद्वीप बोला। क्या बोला भाई, महाद्वीप। एक बड़े भूभाग को या भाग को भूभाग बोला, और भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को क्या नाम दे दिया, महाद्वीप बोल दिया। क्या नाम दिया बच्चों, महाद्वीप। इधर ध्यान दो, ये तो हमने बोला जमीन का पार्ट नहीं, पानी का पार्ट है, तो क्या नाम दे दिया, महासागर। ये सब क्या है, ये जमीन का भाग है, अलग अलग। क्योंकि ये मेरे पास पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है, इसलिए ऐसा कलर दिखाया। तो ये जो कलर है अलग अलग टाइप्स का, कंट्री वाइज दिखा रखा है। तो यहाँ पर है जमीन, और इस जमीन को ही हमने क्या नाम दिया, महाद्वीप बोला। क्या बोला भाई, महाद्वीप। इतना समझ में आ रहा, वेरी गुड। अच्छे बच्चे हो, बहुत इंटरेस्टिंग, आप लोग समझदार हो, सब आपको समझ में आता है। चलो, ये सब नोट किया आपने, नोट कर लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूँ
आराम से। महाद्वीप किसको बोलते हैं, महासागर किसको बोलते हैं, सब नोट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलो अब देखो, बोथ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, ये जो क्या दिख रहा है, ओशियन महासागर और महाद्वीप क्या करते हैं, प्ले ए विटाल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। मतलब क्या हो गया, महासागर और महाद्वीप दोनों ही पृथ्वी की जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर क्या है, जलवायु। जलवायु को मतलब क्या हुआ, समझो इधर। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, जहां पर वायु दाब, तापमान मतलब टेम्परेचर हो गया, एयर प्रेशर हो गया, वर्षा हो गई, आर्द्रता हो गई, नमी हो गई, हवा हो गई, ये सब किसका पार्ट है, ये जलवायु का पार्ट है। जब हम इसका स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं लंबे समय में, तब हम बोलते हैं जलवायु। और छोटे टाइम में बोलेंगे आज का मौसम बड़ा बेईमान है। तो बेईमान का मतलब क्या हुआ, हवा तेज चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, या गर्मी ज़्यादा हो रही है, या फिर ठंड ज़्यादा बढ़ गई, तो वो होता है मौसम होता है, वो कुछ समय के लिए होता है। और जलवायु मतलब लंबे समय तक हम उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे। इतना समझ में आया। तो इस जलवायु को प्रभावित करने में, इसको आकार देने में किसका भूमिका है, महासागर की और महाद्वीप की। किसकी भाई, महासागर की और महाद्वीप। मतलब ये हुआ, आप कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो जमीन आपकी डिसाइड करेगी आप लोग कैसे बनने वाला है, आपका फ्यूचर क्या होगा। तो ज्योग्राफी हमारी बेस है, इसलिए हमें सबसे पहले क्या दिया है, 6th क्लास में ज्योग्राफी दे रखा है। उसके बाद में आएंगे हिस्ट्री के ऊपर। द अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ टू। मतलब वे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जीवन मतलब हमारा जिंदगी को क्या करता है, प्रभावित करता है, जिसमें सभी पौधे भी आते हैं, जानवर भी आते हैं और हम मानव भी आते हैं। समझ आ रहा है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ, इस सब कुछ को कौन प्रभावित कर रहा है, ये महासागर और महाद्वीप प्रभावित कर रहा है। ये हमसे जितना दूर हो गए तो हमारी क्लाइमेट डिफरेंट टाइप्स का होगा, जितना हम उसके पास में जाएंगे तो ये डिफरेंट टाइप्स का क्या करेगा, क्लाइमेट क्रिएशन या जलवायु का निर्माण करेगा। फिर देखो, हम अपने इतिहास और संस्कृति में या अपने दैनिक जीवन में उनका प्रभाव देखते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन में प्रभावित करता है। जैसे आप राजस्थान एरिया में जाएंगे तो वहाँ मौसम चेंज होता है, तो आपको गर्मी चलती, लू। जैसे आप आएंगे तटीय इलाकों पर, समुद्र के किनारे आएंगे तो वहाँ पर आपको अलग प्रकार की जलवायु मिलेगी। आप पहाड़ों पर चले जाएंगे तो आपको अलग प्रकार की जलवायु मिलेगी। समुद्र के पास बिल्कुल नजदीक जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा, अलग अलग प्रकार की जलवायु मिलेगी। और बारिश भी अलग अलग होती है, होती नहीं होती। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सब महासागर और महाद्वीप भी क्या करता है, रोल प्ले करता है। कौन करता है बच्चों, महासागर और महाद्वीप। इतना समझ में आया, नहीं आया, आ गया ना, नो प्रॉब्लम। अभी तो स्टार्ट हुआ सिलेबस, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, नहीं आया, अच्छे से चलो। अभी अब हम आगे क्या दे रखा है, एक आपकी गुड़िया है, दोस्त है, वो बोल रही डोंट मिस आउट, इसको भी मत छोड़ो और थोड़ा सा पढ़ो सर से, ये सर काम का है, इसको छोड़ना नहीं। क्या बोल रही है, ये आपको दिख रहा है, एक नीचे नाम लिखा हुआ है और ऊपर देखो ये ऐसा बना रखा है, ये अशोक स्तंभ बना रखा है, इसमें लिखा हुआ सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ, सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य की क्या होती है, जीत होती है। संघर्ष करेगा लेकिन जीतेगा कौन, सत्यवादी। ये हमारा बात बोल रहा है। ये अशोक का टाइम है, मैं हिस्ट्री में पढ़ूंगा, तब जब पढ़ाऊंगा उस समय आपको साथ डिस्कशन करेंगे। ये ऐसा बना रखा है और ये इसकी चारों तरफ ऐसे देखा हुआ। ये किसका है, ये हमारे नौसेना, जो हमारी नेवी है ना, नौसेना, समुद्र के अंदर लड़ने के लिए लोग जाते हैं ना, इस ऐसी सोल्जर्स को नेवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नौसेना बोलते हैं या नेवी बोलते हैं। और समुद्र से बात जमीन के ऊपर लड़ती है उसको बोलते हैं आर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सेना बोलते हैं, आर्मी। और जो हवा में उड़ के लड़ती है, ऊपर से फाइटर जेट वगैरह उड़ाती है, ऐसे को बोलते हैं हम लोग वायुसेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वायुसेना या फिर एयरफोर्स बोलते हैं। तो ये 3 टाइप है हमारे, उसमें से एक है नेवी, नौसेना है। अब नौसेना का क्या दिया हुआ, सम नो वरुणा, उसका लोगो क्या है, सम नो वरुणा। इसको मतलब समझो आप, द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी कंटेंट द मोटो, मोटो मतलब उसका लोगो क्या है, आदर्श वाक्य, सम नो वरुणा,
प्रोनाउंस सम नो वरुणाहा। यहाँ सम नो वरुणा देर का इसका मीनिंग क्या है, हिंदी में मतलब क्या है, इंग्लिश में मतलब क्या है, वो समझा रहा हूं। बी ऑस्पियस टू अस वरुणा, ओ वरुणा मतलब क्या हो रहा है, भारतीय नौसेना के प्रतीक आदर्श वाक्य क्या बच्चों, सम नो वरुणा। इसको नोट कर देना भाई बच्चों, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, पूछेगा भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, बताइए। आपको एक तरफ पता ही नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ इधर, समनो वरुणा, ये हमारा क्या है, आदर्श वाक्य है भारतीय नौसेना का। इंडियन नेवी का मोटो क्या है, समनो वरुणा। इसका मतलब क्या हुआ, हे वरुण हमारे लिए क्या बनो, शुभ बनो। शुभ का मतलब अच्छा बनो, गुड बनो। कौन बोलता है, ये हमारी नौसेना बोल रही है कि हे वरुणा मेरे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी आर्मी के लिए, हमारी सेना के लिए या हमारी लोगों के लिए क्या करो, अच्छा बनो। और वरुण कौन है, देखो वरुण अब समझो, ये वरुण का आह्वान है, वरुण को बुला रहे, वरुण को इनवाइट कर रहे हैं, जो एक क्या है, वैदिक देवता है। वरुण इज ए वैदिक डिवाइन, वरुण क्या है, वैदिक देवता, ए वैदिक डिवाइटी या डेटी एसोसिएट विद द ओशियंस स्काई एंड वाटर इज जनरल। जो वरुण देवता है ना, वो देवता किसका है, वो महासागरों का, आकाश और पानी से जुड़ा हुआ क्या है, एक देवता का नाम है। किसमें दिया हुआ है, वैदिक धर्मों में दिया हुआ है। उसको वैदिक को हम पढ़ेंगे जब हमारा चैप्टर पढ़ेंगे, 3rd 4th 5 ऐसा आगे पढ़ते जाएंगे तब हम समझेंगे। इतना समझा है आपको, ये क्या बात कर रहा है, ये महासागरों और पानी से रिलेटेड है वरुण। और वरुण किसका भाग बन गया, नौसेना का। क्यों बनाया, नौसेना पानी में चलती है, पनडुब्बी पानी के अंदर डूबी हुई, तो पनडुब्बी, अब पनडुब्बी पानी में जाती है। और पानी का देवता कौन है बच्चों, वरुण, याद हुआ ना। वरुण इज ए डाइटी ऑफ वाटर, पानी का देवता को नाम क्या दिया, वरुण। कब बोला, पहले के टाइम, अभी तो हम बोलते इंद्र को बोलते पानी का देवता, बारिश कौन करवाता, इंद्र करवाता, लेकिन पहले वरुण बोला हुआ, समझ रहे ना। इसलिए बोला है समनो वरुणा, हे वरुण देवता हमारे लिए तुम क्या करो, शुभ कार्य करो जिससे हमें आगे प्रगति मिले। इसलिए ये हमारी नौसेना बोलती है, मतलब नौसेना भी क्या करती है, भगवान को मानती है, समझे, ठीक है, गॉड को मानती है। तो ये आज का क्लास हमारा क्या रहेगा, इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो और टेक्स्ट बुक नए वाले को अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और एट प्रेजेंट का जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा गवर्नमेंट वर्क वगैरह करती है, जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं सोशल मीडियाज वगैरह पर है, इन सब से कनेक्शन करके हमारी बुक्स बनाई हुई है। तो ये बहुत ही क्या है, रिलेवेंट है, प्रासंगिक है, अच्छी बुक्स है। तो आपको जोर जोर से पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि आप फ्यूचर में पूरा क्या करो, जिंदगी बनाओ इसके ऊपर। मैं पहले से बता रहा हूँ, ये 6th क्लास का सिलेबस चेंज हुआ है, फिर 7th का होगा, फिर 8th का होगा, 9th 10th ऐसे करके 2-3 साल में पूरा 6th से लेकर 12th क्लास तक पूरा सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो आप लोग बच्चे लकी हो जो 6th में पढ़ने वाले हैं। तो 6th में नहीं पढ़ रहा है तो तब भी वीडियो देखो आप और बुक्स को पढ़ो। यदि आपको ऑफिसर बनना है, कंपटीशन एग्जाम को फाइट करना है, तो ये बुक्स 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास का जो नया बुक्स आ रहा है ना, वो पूरा बेस बनेगा आपका, समझे ना। अच्छे बच्चे, तो मज़े से समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन ऑन करके रखना है, ठीक है, जिससे नेक्स्ट टाइम वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपके सामने तुरंत आएगा। ओके ना, मस्त, हैप्पी, मजे करो।